उसके जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए, किसी की मृत्यु हो गई हो उसके याद में एक पेड़ लगाइए, उसके बरसी पर एक आदमी अगर 10-10 पेड़ लगाएगा, लेकिन बगिया साफ हो जा रहा है, कोई पेड़ लगेबे नहीं करता है, तो बाद में वही बोतल में भर सिलेंडर लोग घूमेंगे महाराज। अभी तो इतने बड़ा डब्बी लेकर के चलते हैं महाराज। बोले अपनी हाथी का वध किया, दूसरा दाम कन्हैया ने। दोनों भाई जब रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो जैसा जिसके मन में भाव था लोगों ने उस तरह से दर्शन किया कि मल्ला श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपालाम स्वजनो सताम चित भुजा साजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषणीनाम परदेवते त्रिविदितो रंगमगतः साग्रजः। एक ही चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझा दिया कि और बड़े महाराज योगियों को, बड़े योगिया तत्व परम तत्व के रूप में योगियों को दिखलाई पड़े। बड़े महाराज जब भगवान रंगशाला में पहुंचे तो चारुण ने कहा, हे चारुण ने कहता है, हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर संपतो, हे नंद के पुत्र अभी लोगों को नहीं पता है कि यही देवकी का 8वां गर्भ है। हे नंद सुनो हे राम, हे राम हे नंद के पुत्र, जैसे ये दिवाली हुआ ना एक तरह का, जैसे कहे फलाने को तो बाप का नाम संबोधन करके अब शब्द हुआ। भगवान ने कहा क्या बात है भैया, काहे इतना भाग रहे हो? तो कहता है कि आओ हम लोग मल्ल युद्ध करें, द्वंद्व युद्ध करें और उस युद्ध से राजा को मनोरंजन होगा। तो भगवान ने कहा अरे भैया हमको तो लड़ना भिड़ना आता नहीं है और हम कहाँ लड़ाई लड़ेंगे, तुम कहाँ बड़े बड़े पहलवान, हम कहाँ छोटे मोटे बालक। अच्छा 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 अच्छा, अरे तने पूतना मारी, तने बकासुर मारी, तने अघासुर मारी, तने कैसी मारी, तने अरिष्टासुर मारी और अभी भी तने 10,000 के हाथे वाले को बलियापीठ को मारा, तो पहलवान नहीं है। दाऊ जी की तरफ इशारा किया, दाऊ जी ने कहा चलो देखा जाएगा जो होगा। पहलवान कैसे लड़ते हैं, एक बार पीठ लग जाए तो मामला वही जय विजय हो जाता है। लेकिन वहां पर तो पीठ लगने नहीं था महाराज, वहां पर तो सीधे भगवान के धाम में भेजना था महाराज, नाकाऊ था महाराज। सो महाराज हाथ से हाथ, पैर से पैर, सीने से सीना, और महाराज कभी ये पलट रहे, कभी वो पलट रहे, कभी इधर कभी उधर। भगवान ने देखा इसका समय नजदीक आ गया है, भगवान ने एक पैर पकड़ करके चारों को और घुमा करके उठा करके दिया, संतोषन का भी वध किया। दाऊ जी ने मुष्टि को एक मौका मारा और मुष्टि का भी स्वर्गवास हो गया। भगवान कूद करके जाते हैं, ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है और कंस को कूद करके उछल करके पकड़ लिया कंस के बाल को और वहीं से घसीटते हुए गए और चारों तरफ घुमा करके और उठा करके भगवान की, भगवान की हो। कंस का वध हुआ, कंस के तक आदि 8 भाई और आए, भगवान ने सभी का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जब कंस मारा गया सारी सभा जय जयकार करने लगी, जय हो जय हो जय हो जय हो। इधर तुरंत ही भगवान माता देवकी के वसुदेव जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो पुत्र समर्थवान होने पर भी, जो पुत्र समर्थवान होने पर भी अपने माता पिता का संरक्षण नहीं करता, सेवा नहीं करता, भोजन पानी ख्याल नहीं करता, जो नहीं करता है अपने मांस को खाता है। भगवान ने कहा क्षमा करिए, मुक्त किया। बोले महाराज एक प्रश्न उठता है, भगवान अगर जो चाहते तो भगवान एक बार ऐसे देख दे तो नहीं मर जाएगा। भगवान चक्र सुदर्शन से मार सकते हैं, रामावतार में भगवान चक्र सुदर्शन नहीं धारण करते, धनुष बाण लिए हैं, लेकिन कृष्णावतार में भगवान द्वारिका में चतुर्भुज रूप में रहते हैं। और आज भगवान को बाल पकड़ करके कंस का क्यों मारा भगवान ने?
मानो भगवान ने सभी को शिक्षा दिया कि कंस मामा को माध्यम बना करके कि कंस मामा उस दिन को याद करो, उस दर्द को आप महसूस करो जब आपने मेरी माता देवकी के बाल को पकड़ करके घसीटा था। बाल पकड़ने पर कितना दर्द होता है उसका अनुभव करो। कि जाके पग नहीं फटी बेवाई, जाके पग नहीं फटी बेवाई, सुखा जाने हीर पराई, सुखा जाने हीर पराई, करहित संसार धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसीलिए जीवन सार्थक जीना है तो कभी किसी को जीवन में कष्ट मत दो। भैया सीधी सी बात है। एक गाना था, गाना क्या था, हम लोग उसको भजन कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा क्या आगे आएगा, सुख दुख है भैया फल कर्मों का, और जैसी करनी वैसी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा महाराज। श्री भगवान सीधे पहुंच गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा समझ गए कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। आप एक बार विचार करके देखो, 14 वर्षों तक जिसकी आप सेवा किए हो और अचानक आपको पता चले कि तो मेरा बेटा है ये नहीं है। जिसके लिए जीते हैं, जिसके लिए मरते हैं, जैसे आजकल के बच्चे माता पिता, वो प्रेम नहीं था नंद बाबा का। जब भगवान को उच्चारण करने के लिए जाते थे तो नंद बाबा कंधे पर बैठा लेते थे, लाला थोड़ी दूर छोड़ देता हूँ, तो हाँ बाबा अब आप जाओ। तो फिर बाबा कहते थे नहीं लाला थोड़ा देर और छोड़ देता हूँ। ऐसे ऐसे करके पूरा दिन कंधे पर बैठा करके घुमाते रहते थे। और आज अचानक पता चला कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने कहा लाला मैं सब समझ गया, लेकिन मैं किस मुख से जसोदा को क्या जवाब दूंगा। जिसका धरोहर में जिसका धन लेकर के आया था और उसका धन लेकर के उसके पास नहीं जाऊंगा, उसको मैं जवाब क्या दूंगा। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा। नंद बाबा हृदयों से रो पड़ते हैं। कन्हैया ने अपना कसम दिया कि बाबा रोना नहीं है, इसीलिए तो मैं मजबूर हो जाता हूँ, मैं आपका आंसू देख नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा कि बाबा मैया यशोदा को समझाना, ब्रज की गोपियों को समझाना, और नंद बाबा को विदा कर दिया। कथा ऐसी है जब सारी सभी बैलगाड़ियों की विदाई नंद बाबा के दरवाजे से हुई थी, और आज माता यशोदा ने देखा होगा जब बालक पहले कहीं जाता था तो माताएं वो धार वार करके कहीं ले जा करके वो सब व्यवस्था आरती वारती की व्यवस्था माता यशोदा ने किया। और दूर से देखा एक ही बैलगाड़ी आ रही है, थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी बची, माता यशोदा किसी अनहोनी की शंका में दौड़ पड़ी। जब दौड़ पड़ी देखा तो नंद बाबा बिल्कुल मूर्छित अवस्था में बैलगाड़ी पर लेटे हुए। माता यशोदा ने कहा जगाया, पानी का छींटा मारा, क्या हुआ ये नहीं पूछा आपकी ऐसी तबीयत कैसे हुई, पूछा कि लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। नंद बाबा ने कहा लौट करके नहीं आया। माता यशोदा तुरंत धड़ाम से गिर पड़ती है और होश चेत बिल्कुल खत्म हो जाता है। नंद बाबा लेकर के गए और उधर जब ब्रज के लोगों को पता चला कन्हैया नहीं लौट करके आएगा, फिर सारे ब्रज के लोग दुखी हो जाते हैं। भगवान का यज्ञ को भी संस्कार हुआ। यज्ञ को भी संस्कार होने के बाद बढ़ जाएगा। यज्ञ को भी संस्कार हो जाने के बाद भगवान उज्जैन में सांदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और 64 दिनों में समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। एक दिन की बात है, भगवान पढ़ करके आए हैं। इसी बीच आजकल लोग प्रेम 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 करता है ना, प्रेम का लक्षण क्या होता है, उसका प्रेम क्या है। आजकल कोई प्रेम कर पाएगा महाराज? 4 दिन का प्रेम होता है, 5वें दिन झगड़ा बवाल सब हो जाता है महाराज। आजकल का वही प्रेम है और बच्चे सब समझ नहीं पाते हैं महाराज।
प्रेम का मतलब क्या होता है? तत् सुख सुखत्वा, जिससे हम प्रेम करेगा व्यक्ति सुखी रहना चाहिए। अब कोई जरूरी है तुम्हारे पास रहे तो वह सुखी होगा? मथुरा और वृंदावन